ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि क्योंकि लाइबा वक़ा से शादी करने का फ़ैसला कर लेगी और कहकशां इसके हक़ में नहीं होगी, इसलिए वो लाइबा से कहेगी कि तुम्हें अब मेरी बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें मेरी बातें तब समझ में आएंगी जब तुम्हारे पैर ज़ख्मों से लहूलुहान हो जाएंगे और मुश्किलात के कांटे तुम्हारे दामन में चुभ जाएंगे। फिर लाइबा उसके जवाब में कहती है कि अम्मी, शायद मुझे आपकी बातें कभी भी समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपने फ़ाइज़ भाई का घर भी बर्बाद कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या हासिल हो गया जो आपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाई हरीम के साथ इतना खुश थे, हरीम का कोई कसूर भी ना था, लेकिन फिर भी आपने उनके साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन कहकशां को इसका कोई एहसास नहीं होता और अपनी गलती मानने पर आमादा नहीं होती। और दूसरी तरफ लाइबा जो कि फ़ाइज़ के सामने बार बार हरीम की साइड ले रही होती है और फिर फ़ाइज़ बार बार यही कहता है कि तुम मेरे सामने उसकी साइड ना लिया करो क्योंकि उस हमारे भाई को लहूलुहान कर दिया है जो अभी तक ज़ख्मी है। और दूसरी तरफ हरीम जो कि ये बात जानती ही नहीं कि नासिर ने उसके साथ ये सब क्यों किया। और फिर दूसरी तरफ लाइबा भी अपने भाई को ये बात कहती हैं कि आपको एक बार नासिर से ज़रूर मिलना चाहिए, इसलिए वो भी फैसला कर लेता है कि वो नासिर से मिलने के लिए जाएगा। और हरीम भी फिर नासिर के घर जाती हैं और फिर नासिर ये फैसला कर लेता है कि वो हरीम से माफ़ी मांग लेगा। इसलिए जब हरीम घर आ जाती हैं तो नासिर की माँ भी उससे माफ़ी मांगती हैं और फिर नासिर भी हाथ जोड़ लेता है हरीम के सामने और फिर हरीम से कह रहा होता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने फ़ाइज़ के दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानियाँ पैदा की, उसे झूठी मूठी कहानी सुनाई और फिर तुम्हें भी ब्लैकमेल करता रहा ताकि तुमसे पैसे बटोर सकूं। ये सब मैंने लालच में किया और मुझे फ़ाइज़ की अम्मी ने ही इस बात पर मजबूर किया था कि मुझे तुम्हें और फ़ाइज़ को अलग करना है और मुझे इसी बात के पैसे मिलते रहे कि मैं तुम दोनों में इतनी दूरियां पैदा कर दूं कि फ़ाइज़ तुम्हें तलाक दे दे। जब हरीम ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में फ़ौरन आंसू आ जाते हैं, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। रूफ़ी भी हरीम के साथ खड़ा होता है, नासिर क्योंकि अब मौत के करीब होता है इसलिए उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है। और दूसरी तरफ फ़ाइज़ जो कि नासिर से मिलने के लिए आता है खिड़की के पास से खड़ा सब बातें सुन लेता है जो कुछ भी नासिर हरीम से कहता है। फिर ये सब बातें सुनने के बाद फ़ाइज़ खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहता कि उसने हरीम जैसी पाक लड़की पर इतने इल्ज़ामात लगाए और उसे अपनी ज़िंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। जब हरीम वहाँ से रोते हुए जा रही होती है तो देखती है कि फ़ाइज़ भी वहीं पर खड़ा है और उसने भी सब बातें सुन लेती हैं। हरीम भी रो रही होती है और फ़ाइज़ अपने आप से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं होता। अब फ़ाइज़ हरीम के पास जाएगा और उससे अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी मांगेगा। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या हरीम फ़ाइज़ को माफ़ कर सकेगी?